हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिश्नोई स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने पढ़ा था लोक देवता, लोक देवियाँ और लोक संत के बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं संप्रदाय को। ठीक है, तो अच्छे से इसे हेडलाइट कर देते हैं। संप्रदाय देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखिए, संप्रदाय, सबसे जो पहला संप्रदाय आता है तो वो आता है वल्लभ संप्रदाय। अच्छे से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई भागा दौड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए वल्लभ संप्रदाय, इसे रुद्र पुष्टिमार्गी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वल्लभ संप्रदाय के दो अन्य नाम भी है, वो आपको याद रखना है, रुद्र और पुष्टिमार्गी संप्रदाय। ठीक है, और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं, जो वल्लभ संप्रदाय की जो जनजाति हैं, वो श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। और इसके जो मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। और देखिए, यहाँ गाए जाने वाला संगीत हवेली संगीत के रूप में मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, और मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर पर्दे पर जो चित्र अंकोरे जाते हैं तो उसे पिछवाही कहा जाता है। और नाथद्वारा की पिछवाही प्रसिद्ध है। नाथद्वारा का आया हुआ है अजमेर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए मंदिर, इस जो मंदिर में जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पिछवाही कहा जाता है। ठीक है, और देखिए राजमहल, राजमहल वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में, मतलब वल्लभ संप्रदाय के जो राजमहल जो मंदिर है वो कितने हैं? 41, आपको याद रखना। और भारत में वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें पहला है यूपी में है, और दूसरा गुजरात में है, और 5 है जो राजस्थान में है। देखिए 5, जिसमें मथुरेश जी जो कोटा में है, और श्रीनाथ जी जो सिंहारनाथ द्वारा रामानंद में है, राजसमंद में है, और द्वारिकाधीश जो कांकरोली वो भी राजसमंद में है, और गोकुल चंद्र जो कामा भरतपुर में है, और मदन मोहन जो कामा भरतपुर में है। ठीक है, अगला है रसिक संप्रदाय। देखिए हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रामानंद संप्रदाय को पढ़ा था। देखिए रामानंद संप्रदाय में क्या था? ये इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए इस संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, रसिक नायक के रूप में करते हैं, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, और कृष्ण भट्ट की पुस्तकें राम रासो में राम व सीता की प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो वो है गलता जी कृष्णदास पेहरी, जिसको संस्थापक हैं, और आमेर राजा पृथ्वीराज की उनकी रानी बालाबाई कृष्ण के अनुयायी थे। ठीक है, कृष्णदास के अनुयायी थे। और नंबर दूसरा जो केंद्र है वो है सीकर में, रेवासा सीकर, जो इसके जो संस्थापक हैं तो वो है अगरदास जी। ठीक है, अगला जो अपना जो संप्रदाय आता है तो वो आता है निम्बार्क संप्रदाय। देखिए निम्बार्क संप्रदाय, इसका जो मुख्य केंद्र है वो है सालेमाबाद अजमेर में। ठीक है, और इसके संस्थापक का नाम है परशुराम। और इस संप्रदाय के लोग राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है तो भाई। और इसका जो मेला है वो भरता है कब? वो भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी के दिन। ठीक है, अगला जो अपना जो संप्रदाय आता है तो वो आता है लालदासी संप्रदाय। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है नागला जहाज भरतपुर में, और इसके संस्थापक का नाम है लालदास जी। और इस मेव जाति के लोग लकड़हारे थे, और इसके गुरु का नाम है गदन चिश्ती, और उन्होंने अपने उपदेश में मेवाती भाषा में दिया था। ठीक है, और अगला जो संप्रदाय आता है तो वो आता है राम स्नेही संप्रदाय। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, हस्तलिखित नोट्स हैं, बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल सभी के नोट्स हैं, आप इस चैनल पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राम स्नेही संप्रदाय, इसमें क्या होता है? ये संप्रदाय निर्गुण भक्ति का विश्वास रखता है, और इसके अनुसार राम दशरथ पुत्र ना होकर, यहाँ पर मतलब निर्गुण निराकार राम है। ठीक है, मतलब निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है,
और इसके मंदिर को राम द्वारा कहा जाता है और इनके साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और इसके मुख्य केंद्र की अगर बात करें तो देखिए पहला केंद्र है साहेबपुरा भीलवाड़ा में और इसके संस्थापक का नाम है रामचरण जी, जो अणभयवाणी पुस्तक लिखता है। यहाँ पर होली के अगले दिन फूल डॉल का मेला लगता है, ठीक है। और देखिए इसके मुख्य केंद्र एक और है दूसरा जो रेण नागौर में है और इसके संस्थापक का नाम है दरियाव जी। और शीतल बीकानेर जिसके संस्थापक का नाम है हरिराम दास जी, जो एक पुस्तक लिखता है योग पर मतलब योग पर आधारित होती है और उस पुस्तक का नाम क्या होता है निशानी पुस्तक, ठीक है। और नंबर चौथा जो वह है खेड़ापा जोधपुर में जिसके संस्थापक है रामदास जी, ठीक है। और एक नोट आपको लिखना है कि जेमल दास शीतल तथा खेड़पा शाखा के आदि आचार्य थे। जेमल दास थे वो शीतल तथा खेड़ापा शाखा के आचार्य थे, मतलब आचार्य जिसके गुरु माने जाते थे, ठीक है। और अगला जो अपना संप्रदाय आता है तो वो आता है प्रणामी संप्रदाय। देखिए इस संप्रदाय में क्या होता है, किस प्रकार के लोग हैं, इसके मुख्य पीठ क्या है, संस्थापक कौन होते हैं, ठीक है। देखिए इसके मुख्य पीठ के अंदर वो होता है पन्ना एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके संस्थापक का नाम है प्राणनाथ, ठीक है। और आदर्श नगर जयपुर में भी प्रणामी संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। और संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कुजलम स्वरूप है, ठीक है। और अगला जो संप्रदाय आता है तो वो आता है अलकिया संप्रदाय। इसका मुख्य केंद्र है बीकानेर में और इसके संस्थापक का नाम है स्वामी लाल गिरी। संस्थापक एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है अलक स्तुति प्रकाश, ठीक है। और ये जो आप क्लास देख रहे हो ये सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सीईटी बोले, वन रक्षक बोले, वनपाल बोले, रीट बोले, सभी, ठीक है, एसएससी बोले, सीईयूटी बोले, सभी के लिए आपको ये महत्वपूर्ण, मतलब राजस्थान का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, अगर आप राजस्थान से हो तो, ठीक है। और देखिए अगला जो संप्रदाय आता है तो वो नवल संप्रदाय आता है जिसका मुख्य केंद्र जोधपुर में है और उसके संस्थापक सदस्य का नाम है नवल दास जी, जो एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है नवलेश्वर अनुभवाणी, ठीक है। और अगला जो संप्रदाय आता है तो वो आता है गुद्दड़ संप्रदाय जिसका मुख्य केंद्र है दांतड़ा भीलवाड़ा में है। वो इसके संस्थापक का नाम है संत दास जी, ठीक है। और बाद में आता है राजा राम जी संप्रदाय जिसका मुख्य केंद्र है शिकारपुरा जोधपुर में। और पटेल जाति के लोग मुख्य आस्था रखते हैं इस पे और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का उपदेश दिया था। कौन देता है पर्यावरण संरक्षण? राजा राम जी, ठीक है। और देखिए अब देखिए हमने जो पीछे पढ़े था लोक देवता और लोक देवतिया, जो जिसमें मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें उसका क्या योगदान रहता है, तो ये भी इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। देखिए एक तो सामाजिक रूप से सुधार की बात करें तो जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता होती है और छुआछूत निवारण रामदेव जी और बाबूजी करते हैं और नारी संस्कृतिकरण भी होता है और बना है बारी जो आडंबर है उसका विरोध किया जाता है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। और देखिए सामाजिक और देखिए पर्यावरण जीव संरक्षण की सभी बात करते हैं और धर्म राष्ट्रीयता की रक्षा कल्ला जी और गोगा जी जो भी लेते हैं और कष्टों का निवारण होता है, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान होता है और सरल भक्ति व बल निर्गुण भक्ति की मतलब आस्था ज़्यादा रखी जाती है और लोक संस्कृति को प्रोत्साहन और अग्नि तेर ताली, ठीक है, वो दो नृत्य होते हैं जो लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं और लोक साहित्य को प्रोत्साहन लोक भाषा देती हैं और चित्रकला को प्रोत्साहन जैसे कि फट चित्र और पिछवाई, ये आपने मतलब पढ़ी होगी पीछे वीडियो में, ठीक है, अगर आपको वीडियो देखा है तो एंड से आप आ रहे हो तो। और स्थापत्य कला जो जिसमें मंदिर होते हैं और मेले त्योहार का महत्व भी देखिए काफ़ी होता है जिसमें देखिए जीवन में सरसरसता सामाजिक मान्यताओं के पीढ़ी पर हस्तांतरित और आर्थिक लाभ पर्यटन का विकास और राजस्व की प्राप्ति होती है और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें बाजार के अंदर, ठीक है, मुख्य माना जाता है। और देखिए क्या होता है, देखिए पशुओं की खरीद बिक्री पर मुख्य केंद्र खेल कूद प्रतियोगिता सामाजिक सहदाई मनोरंजन केंद्र जनजातियों मेले व उनकी संस्कृति का परिचय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता, ठीक है।
अब जो लोकगीत का टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको बस ये संप्रदाय और हमने लोक देवता और लोक देवता के लिए जो हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में, महत्व के बारे में भी जाना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा इसका पीडीएफ। तो आपको अपने टेलीग्राम को ओपन कर लेना है, वहाँ सर्च बार पर क्लिक कर देना है बिश्नोई STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी, ये सर्च कर देना और वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा जिसका नाम भी यही होगा। तो वहाँ पर आपको उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हो ना। और वहाँ पर आपको मिलेगा जो इसका पीडीएफ है ना, वो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, आपको फ्री में मिलेगा। आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं उसे और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, आपको पता ही है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बंद, ठीक है, बंद हो जाएगा। ओके।